ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 1 जिसका नाम है ओपैम्प। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तो इंपॉर्टेंट से ही जाएंगे हम लोग। ओपैम्प का फुल फॉर्म ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको ओपैम्प बोला जाता है। और इस ओपैम्प की ये है तुम्हारी, दिस इज द डिवाइस जिसको हम लोग ओपैम्प बोलते हैं। इट हैज 2 इनपुट, 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसके 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है। यहाँ पे तुम्हारा माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब देखो ये जो है, ये टर्मिनल्स जो है ओपैम्प के, इनको बोला जाता है इनपुट टर्मिनल्स एंड दिस इज योर आउटपुट टर्मिनल। ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जो निगेटिव टर्मिनल जो है उसको बोला जाता है इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग टर्मिनल। और जो पॉजिटिव है उसको बोला जाता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का डिफरेंस क्या है? इन्वर्टिंग को माइनस लगाते हैं और नॉन इन्वर्टिंग को पॉजिटिव प्लस होता है। ये ओपैम्प चलता है सैचुरेशन वोल्टेजेस पे, इसको बोला जाता है वीसैट, इसको बोला जाता है माइनस वीसैट। सैचुरेशन वोल्टेज ऑफ एन ओपैम्प इज प्लस वीसैट एंड माइनस वीसैट। इस ओपैम्प का आउटपुट वीसैट से ज्यादा नहीं हो सकता और माइनस वीसैट से कम नहीं हो सकता। अल्टीमेटली दिस इज द रेंज ऑफ ओपैम्प, मैथ्स के टर्मिनोलॉजी में बात करें हम लोग तो। अब यहाँ पे जो जो रेजिस्टेंसेस जो लगाया जाता है ये वाले, इनको बोला जाता है इनपुट रेजिस्टेंस। और ऑब्वियसली अगर ये इन्वर्टिंग टर्मिनल को है तो इनपुट इन्वर्टिंग में, चलो ठीक है जरूरत भी नहीं, इनपुट रेजिस्टेंस बोला जाता है उसको। और ओपैम्प का द इफ द आउटपुट फ्रॉम ओपैम्प इज गिवन टू द इनपुट, देखो ओपैम्प का जो आउटपुट है वो आउटपुट हम लोग इनपुट को देते हैं और ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको बोला जाता है फीडबैक। ओपैम्प का बाय थ्योरी तो मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं सीधा तुम्हारे पहले तो क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर कल जाके कल के लेक्चर में हम लोग इसकी थ्योरी करेंगे। एक लेक्चर के लिए 2 दिन काफी है। फीडबैक मतलब क्या? आउटपुट वोल्टेज इज गिवन टू द इनपुट वोल्टेज, दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज द फीडबैक। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, अगर मैंने इनपुट, पहली चीज तो ओपैम्प का ये डेफिनेशन तो तुमने देख लिया, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल को अगर हमने इनपुट दिया, देख सकते हो ये तुम्हारा हो गया है तो रिवाइज भी हो जाएगा। अगर फिलहाल ओपैम्प अगर ये वाला, ये वीसैट है, ये प्लस वीसैट है, ये माइनस वीसैट है, ये V1 है, ये V2 है, ये R1 है, R2 है, ये माइनस है, ये प्लस है। देखो ये ओपैम्प काम कर रहा है क्लोज लूप में। इसको क्लोज लूप क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका फीडबैक लगाया गया है। यहाँ पे फीडबैक नहीं लगाया गया, इसलिए इस ओपैम्प को बोला जाता है ओपन लूप, जिसकी गेन होती है इनफाइनाइट। गेन का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, कल के लेक्चर में देखेंगे थ्योरी में। अब क्या है, अगर मैंने दोनों को भी इनपुट लगा दिए ओपैम्प में, तो दोनों इनपुट लगाने के बाद अगर ओपैम्प को कोई फीडबैक नहीं है तो ओपैम्प काम करता है एज एन कंपैरेटर। कंपैरेटर का मतलब क्या है? देखो, इफ नो फीडबैक है एंड बोथ द इनपुट्स, बोथ इनपुट इज गिवन, आर गिवन, इनपुट्स आर गिवन, कोई फीडबैक नहीं है, दोनों इनपुट दिए हैं। अगर तुम्हारा V1 अगर बड़ा है V2 से एंड V2 बड़ा है V1 से, अगर V1 V2 से बड़ा है तो आउटपुट आएगा माइनस Vsat, और V2 अगर बड़ा है तो आंसर आएगा प्लस Vsat। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? फीडबैक लगाया नहीं है इस बार, ओपैम्प काम कर रहा है ओपन लूप गेन में। और ओपन लूप गेन में भी अगर जो बड़ा है, जो वोल्टेज बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा आउटपुट मिलेगा। अगर V1 बड़ा है V2 से तो माइनस Vsat आउटपुट मिलेगा, अगर V2 बड़ा है V1 से तो प्लस Vsat मिलेगा। इसको बोला जाता है कंपैरेटर। ओपैम्प एज इन कंपैरेटर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओपैम्प एज इन कंपैरेटर। तो तुमको डायग्राम बनानी है। पहली चीज, इट ऑपरेट्स इन ओपन लूप गेन, इट मींस इट हैज नो फीडबैक, देन बोथ द इनपुट्स आर सब्जेक्टेड, दोनों भी इनपुट दिए हैं उसके इनपुट्स को। अब दोनों इनपुट देने के बाद जो इनपुट बड़ा है वो उसका आउटपुट होता है।
अगर V1 बड़ा है मतलब नेगेटिव टर्मिनल बड़ा है तो आंसर माइनस Vsat आएगा, और पॉजिटिव अगर बड़ा है तो आंसर प्लस Vsat आएगा। बात खत्म। 2 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसके, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम लोगों को। ये ऐसा लगा के देंगे, उनको बोलेंगे ये +5 वोल्ट है, ये -5 वोल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, और पूछा जाएगा वी आउट क्या है। क्या बोलते हो, क्या रहेगा वी आउट? क्या रहेगा वी आउट? मैंने उल्टा कर दिया एक्चुअली, मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। क्या रहेगा आउटपुट वैसे? व्हाट विल बी द आउटपुट? +5। +5 ऑब्वियसली। कौन, अरे मैंने क्या बोला, फीडबैक है क्या यहाँ पे? फीडबैक है क्या? फीडबैक नहीं है ना। फीडबैक नहीं है तो ये ओपन लूप में काम करेगा, और ओपन लूप में काम करने का मैंने जैसे बोला कि जो वोल्टेज बड़ा है वो Vsat बाहर देगा। इसमें वोल्टेज कौन है तुम्हारा? 12 बड़ा है, तो एज 5 वोल्ट इज ग्रेटर देन 12 वोल्ट इज ग्रेटर देन 10 वोल्ट, हेंस आउटपुट इज +5 वोल्ट। खत्म। ओके, ये रहा तुम्हारा ओपन लूप। अगर यही ओप एम्प को इफ द सेम इफ 2 इनपुट्स आर गिवन, इस बार अगर 2 इनपुट दिए, इफ 2 इनपुट्स आर गिवन एंड op amp works in feedback or closed loop, then it operates as a subtractor। सबट्रैक्टर जैसे काम करता है वो। क्या बोल रहा हूं देखना, सेम टर्मिनोलॉजी, सेम डायग्राम, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे फीडबैक नहीं था। अब इसको अपन फीडबैक सब्जेक्ट करेंगे। कैसे कैसे दिखेगा तुम्हारा? देखो, अगर मैं इसी को उठा लूं, अगर मैं इसको यहाँ पे चिपका दूं ऐसे, देखो अगर ये तुम्हारा ओप एम्प बन गया वापस। बस मेरे को करना इतना ही है, यहाँ पे ये ओप एम्प में मेरे को बस फीडबैक लगाना है ऐसे, ये वाला, ये रहा तुम्हारा फीडबैक ऐसे। अब इससे क्या हुआ? अब फीडबैक आया है, फीडबैक आया है, इसका मतलब ये हुआ इसका जो वी आउट है, आउटपुट वोल्टेज, वी आउट विल बी माइनस, इसको RF बोला जाता है, दिस इज योर फीडबैक रेजिस्टेंस। ये दोनों नॉर्मली इक्वली होता है, R1 यहाँ पे भी R1 ही होता है। अगर ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये इनपुट रेजिस्टेंस है, तो वी आउट बनता है, फॉर्मूला याद रखना, -RF/R1 इंटू V1 या डिफरेंस V2 - V1। खत्म। देखो फंडामेंटल वही है, वहां पे फीडबैक नहीं था इसीलिए वो कंपैरेटर जैसा काम कर रहा था। यहाँ पे फीडबैक है तो फीडबैक को रेजिस्टेंस दिया गया है, तो -RF/R1 ये जो है इसको बोला जाता है गेन। ये गेन होती है। अब इस गेन को मैं V2 - V1 का जो डिफरेंस मिलेगा उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा वी आउट आ जाएगा। लेकिन याद रखना कि ओप एम्प का आउटपुट वोल्टेज कभी भी इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है? अगर अब इसमें तो नॉर्मल ये देते, वो नॉर्मली वो लोग देते नहीं है इसको, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट है, अगर तुम थोड़ा आगे जाके सीखोगे इंजीनियरिंग में तब जाते मुझे लगता है। 12th में तो कोई सीन ही नहीं है, सीधा सीधा ऐसे डायग्राम दिए जाएंगे तुम लोगों को। यही क्वेश्चन है, सपोज यही क्वेश्चन है, बोला जाएगा भैया ये 100 है, ये तुम्हारा 50 है, ये तुम्हारा 10 है, ये तुम्हारा 20 है, व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज वी आउट? क्या बोलते हो, क्या रहेगा इस बार आउटपुट वोल्टेज? फिर -RF/R1, तो रख दो -RF, -R कितना, RF कितना है तुम्हारे पास 100, इनपुट कितना है तुम्हारा 50, 100/50 इज -2 इनटू V2 - V1, दोनों का डिफरेंस। क्या डिफरेंस है दोनों का? 20 और 10 का डिफरेंस 10 का आएगा, तो आंसर क्या बना इसका? -20 वोल्ट। बात खत्म। इसको बोला जाता है ओप एम्प एज ए सबट्रैक्टर। समझ रहे हो? जो फर्स्ट टाइमर है, जिनका हो गया तो उनका कोई सीन नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर है, समझ रहे हो तुमको क्या कर रहा हूं मैं? ये गया? यस ठीक सर। है। अब तीसरा चीज, मैंने अब तक ओप एम्प के तुमको 2 एप्लीकेशन बताए। अब कंपैरेटर था जिसमें फीडबैक ही नहीं था, फिर मैंने इनपुट, मैंने मतलब 2 इनपुट दे दिया, उसको फीडबैक लगा दिया। लेकिन ओप एम्प जब, अब यही डायग्राम फिर से एक बार, इसी डायग्राम को उठाऊंगा मैं क्योंकि डायग्राम कॉमन है सबके लिए। अब यही डायग्राम है वापस से, लेकिन इस बार हुआ क्या, मैंने यहाँ पे 2 इनपुट देने की जगह पे मैंने एक ही इनपुट दिया। ये रहा मेरा इनपुट।
और मैंने ये टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, दिस इज ग्राउंडेड। क्या कोई बता सकता है मुझको इसका आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा? इसका आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, क्या कोई बता सकता है? फंडामेंटल तो वही था, देखो फीडबैक का फीडबैक भी है, बस यहाँ पे 2 वोल्टेज थे, माइनस आर एफ यहाँ आर पे वन भी 2 वोल्टेज है। यहाँ पे क्या बनेगा, तुम लोग आंसर तो वही है, -RF/R1 इंटू वी वन। इंटू V1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका वोल्टेज 0 है, जरूरत ही नहीं है। अगर जब तुम्हारा फीडबैक, जब तुम्हारा ओप एम्प सिंगल वोल्टेज पे काम करता है एंड उसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर ग्राउंडेड है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल अगर ग्राउंडेड है, उसको बोला जाता है इन्वर्टिंग ओप एम्प। और हर साल का डिसाइडेड क्वेश्चन, इन्वर्टिंग ओप एम्प। इन्वर्टिंग मतलब क्या? अगर तुम जो भी आंसर दोगे उसका निगेटिव बाहर है। अगर एक क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल है, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इधर 100 देंगे, इधर 50 देंगे, इधर 10 देंगे, खत्म। क्या करोगे? 100/50 बन गया 2, इस 2 से मल्टीप्लाई करो इस 10 को, तो आंसर बन गया तुम्हारा -20 वोल्ट, खत्म, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं। ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो जाएगा, ये दिया जाएगा तुमको 50, ये दिया जाएगा तुमको 10, ये दिया जाएगा तुमको 50, बोलेंगे भैया क्वेश्चन मार्क बताओ इसका वैल्यू क्या है। अब तुम लोग क्या बोलोगे, इसका आउटपुट वोल्टेज 50 है, माइनस RF कितना है तुम्हारा, RF को अगर मैं x मानू, इनपुट तुम्हारा 50 है, ये तुम्हारा 10 है, तो ये 10 ने 5 को काटा, मल्टीप्लाई होके बन गया 250, तो x का वैल्यू बन गया 250, लेकिन रेजिस्टेंस को माइनस नहीं लगता, इसलिए इसका आंसर बनेगा 250 ओहम, खत्म। इसको बोला जाता है इन्वर्टिंग ओप एम्प। मैंने क्या किया, मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया। अब इसी को ही वापस मैं एक और चीज कर रहा हूं, मैंने इसी को ही वापस यही डायग्राम यूज किया, देखो फिर से डायग्राम वही है, कॉमन डायग्राम है सबके लिए, ये सर्किट डायग्राम सबके लिए कॉमन है। इस बार मैंने यहाँ पे इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया, आई मीन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया था। अगर मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया और इस बार इसको V2 V1 अप्लाई किया, यहाँ पे अगर V1 आया, अब इस ओप एम्प को बोला जाता है नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फिर से वही बहुत फंडामेंटल, ये वाले टर्मिनल में, ये वाले ओप एम्प में मैंने नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया था, इस वाले में मैंने इन्वर्टिंग को ग्राउंड करवाया। अब इस बार जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी, वी आउट विल बी 1 + RF/R1 इंटू V1। अब ये जो है इस बार, इसको बोला जाता है गेन, दिस इज योर गेन ऑफ ओप एम्प, क्योंकि एज आई सेड गेन इज नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट। ये 1 + RF/R1 जो है, ये दोनों का डिवीजन, आई मीन रेशो, उसमें +1 कर दो, बन जाएगी तुम्हारी गेन, और इसका आउटपुट वोल्टेज जो बनेगा 1 + RF/R1 इंटू V1, खत्म, कोई बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फिर वही फंडामेंटल, यहाँ पे देंगे 100, इधर देंगे 50, इधर देंगे 50, ये देंगे तुमको 10, भैया बताओ आउटपुट वोल्टेज क्या है, तुमने वही करना है। 1 + RF/R1 दोनों का रेशो कितना हो गया 2, ठीक है, इनटू इनपुट कितना है 10, तो आंसर कितना हो गया 30, खत्म हुई बात, 30 वोल्ट इज योर आउटपुट। ये तुम्हारा नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है। अब एक बार सुनो, इस पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले तुमको, इसका एक आध दुक्का क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर। इनपुट, फीडबैक, आउटपुट, नॉन इन्वर्टिंग, ग्राउंडेड। अब यहाँ पे एक इनपुट था, तो मेरा आंसर ऐसा आ गया V1 का। अगर मैंने वहां पे इसी डायग्राम को वापस से एक बार यूज किया, और इस बार मैंने फिर से एक बार लास्ट टाइम जैसा ही इसको फिर से एक बार ग्राउंड कर दिया, लेकिन इसके ग्राउंड करने के साथ साथ मैंने अगर सभी एक से ज्यादा, देखना, अगर मैंने एक से ज्यादा अगर रेजिस्टेंसेस दे, मतलब इनपुट्स अगर दे दिए, ये ऐसा दिखेगा तुमको, ये तुम्हारा V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, और ये V5 है, ठीक है।
V1 V2 V3 V4 V5। अब इसके साथ R1 R2, ये तुम्हारा R3, ये तुम्हारा R4, अगर ये तुम्हारा R5 है। ये फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं मैं तुमको कल के लेक्चर में बताऊंगा, कल अपन थ्योरी लेंगे इसकी, ठीक है। आज तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। V1 V2 V3 V4 V5, मैंने एक वोल्टेज देने के जगह पे मैंने 5-5 वोल्टेज लगा दिए, और वोल्टेज लगाने के साथ यहाँ पे सबके रेजिस्टेंसेस अलग अलग कर दिए। V1 के लिए R1, V2 के लिए R2, V3 के लिए R3, V4 के लिए R4, V5 के लिए R5। एक से ज्यादा अगर मैंने इनपुट दिए हैं, इसको बोला जाता है एडर। तुम लोग सब्ट्रैक्टर देख चुके, ये एडर है। लेकिन कौन सा एडर? तो ये इन्वर्टिंग एडर है। अब इसको इन्वर्टिंग एडर क्यों बोल रहे सर? क्योंकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया है। अब यही अगर मैं इसको देता और इसको ग्राउंड कर देता, तो मैं बोलता ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एडर बन गया। अब ये इन्वर्टिंग एडर का आउटपुट क्या रहेगा? वी आउट इज इक्वल टू फिर से वही -RF। अब यहाँ पे इधर तो तुम्हारा उधर क्या था देखो, -RF/R1 इंटू V1 था, यहाँ पे -RF तो है ही, लेकिन यहाँ पे सबके रेजिस्टेंसेस अलग अलग है, इसलिए इसका आउटपुट बनता है V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 प्लस V4/R4 और लास्टली प्लस V5/R5। ठीक है, V1/R1, V2/R2, V3 लेकिन ये ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जाएगा क्वेश्चन। बोर्ड्स वाले बहुत सीधे साधे लोग हैं, वो क्या करेंगे पता है, ये सारे की सारे रेजिस्टेंस की एक ही वैल्यू रहेगी। अगर ये सबकी वैल्यू अगर R1 ही है, तो इसके बेस में भी R1 आएगा, इसके बेस में भी R1 आएगा, इधर भी R1, इधर भी R1, इधर भी R1, और सबका बेस सेम है, ऊपर वाले ऐड करेंगे, R1 तुम्हारा बाहर आएगा। इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4 इक्वल्स टू R5 बन गया है, सारे रेजिस्टेंस अगर इक्वल है, तो V आउट वही बनेगा जो अपना इन्वर्टिंग का आउटपुट है, RF/R1 ब्रैकेट में सबके एडिशन, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। लेकिन कभी कभार वो लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं, रेजिस्टेंस अलग अलग दे, तुमको दिख जाएगा वहां पे, यही क्वेश्चन ऐसा बनाएगा। देख, ये सपोज ये क्वेश्चन ऐसा है, ये तुम्हारा 10 है, इधर 100 है, ठीक है। इधर चलो एक काम करते हैं, इधर मैं 10 लेता हूँ, इसको मैं 50 कर देता हूँ, ये 50 है। फिर ये तुम्हारा 30 है, ये रेजिस्टेंस तुम्हारा 5 का है। ये तुम्हारा 40 है, ये रेजिस्टेंस तुम्हारा 10 का है। ठीक है, ये मेरा बन गया, मैंने 3 इनपुट दिए, ये जा रहा है मेरा ओपैम्प के लिए, ये रहा मेरा ओपैम्प, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ये जा रहा है मेरा 100। और तुमको पूछा गया भैया एक बात बताओ, ये वी आउट क्या बनेगा इसका, व्हाट विल द वी आउट का वैल्यू। अब तुम लोग तो समझदार हो ही, तुमने जब से देखा कि नेगेटिव को है और एक से ज्यादा इनपुट है, ये वोल्टेजेस है, ये वोल्टेजेस होते हैं, तुमने देखा कि एक से ज्यादा वोल्टेज है, पक्का ये पक्का इन्वर्टिंग एडर होगा। तो आउटपुट क्या बनेगा? -100 अपॉन, अंदर में रेशियो ले लो, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, क्या बनेगा? इसका वोल्टेज कितना है? 50/10, ये बनेगा तुम्हारा 30/5, ये बनेगा तुम्हारा 40/10। तो आंसर ये बनेगा तुम्हारा 4, ये बनेगा तुम्हारा 6, ये बनेगा तुम्हारा 5। कितना हो रहा है? 6 + 5 + 4 15, 1500 जा, कितना हो रहा है? 1500 जा, 1500 आया समझ में? क्या करना है? वही चीज अगर ऐसी ना होते हुए अगर ऐसी होती, ये अगर ऐसा होता, अब क्या बोलते फिर? अब क्या आता आंसर फिर तुम्हारा? आंसर ऐसा बन जाता, ये तुम लोग सुन रहे हो ना मेरे को, ये आवाज, हाँ, ये क्या बन जाएगा फिर? अब 100 है, 10 10 10 है, तो क्या होगा फिर? -100/10 इन ब्रैकेट, इनके एडिशन 50 30 40, कितना हो जाएगा? 15 30 120। खत्म, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आंसर कर लो, खत्म। ये तुम्हारे 4 पॉइंट मैंने करवाए अब तक। हमने सबसे पहले कंपैरेटर देखा, हमने उसके बाद फिर सब्ट्रैक्टर देखा, फिर हमने इन्वर्टिंग ओपैम्प देखा, फिर हमने नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प देखा, अब हमने देखा इन्वर्टिंग एडर। यही सीन अगर यहाँ पे होता, इधर,
तो सारा के सारा गेम ऐसा बन जाता 1 प्लस RF/R1 बन जाता गेन में, और ये V1 प्लस V2 प्लस V3 खत्म। लेकिन उसका आंसर कभी, मतलब उसके क्वेश्चन कभी नहीं आते। लास्ट के 2 पॉइंट बाकी है अभी। ये रहा तुम्हारा फिर से एक बार वही डायग्राम, ठीक है। इसको तो मैं हमेशा ग्राउंड करता ही हूँ क्योंकि इन्वर्टिंग में काम करता है ओपन ज्यादा। अब सीन ऐसा है, अगर मैं इस R1 को किसी कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं इस इनपुट रेजिस्टेंस को अगर किसी कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं, तो मेरा इस बार जो ओपैम्प बन रहा है, इस बार ओपैम्प काम करता है एज एन डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर सिचुएशन क्या है, मैंने इनपुट को निकाल दिया, मैंने इनपुट रेजिस्टेंस को निकाल दिया, वहां पे मैंने डाल दिया कैपेसिटर, और कैपेसिटर डालने के बाद मेरा ओपैम्प काम कर रहा है एज एन डिफरेंशिएटर। अभी डेरिवेटिव लेगा ये इनपुट का, और डेरिवेटिव भी कैसे है, फिर से देखना, इसका वी आउट बनता है -RC इंटू dV/dt। -RC dV/dt, देख सकते हो मैंने डिफरेंशिएट किया, लेकिन यहाँ पे जो dV/dt जो है ना, ये चेंज है, चेंज इन वोल्टेज, और यहाँ पे चेंज इन टाइम। सीन बहुत फंडामेंटल है। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि तुम्हारा वोल्टेज 0.6 वोल्ट से 0.9 वोल्ट चेंज हुआ 13 सेकेंड्स में। क्या बोल रहा हूं मैं, वोल्टेज चेंज हुआ है 0.6 से 0.9 इन 30 सेकेंड्स। तुम लोग ऐसा लिख दोगे 0.3 से 0.9 हुआ, सपोज 3 सेकेंड में हुआ, तो इधर का डीवी क्या आएगा फिर, चेंज इन वोल्टेज, इन दोनों का डिफरेंस। 0.9 माइनस 0.3 कितना बन रहा है, 0.6। और कितने सेकंड में, अगर वो बोला कि 3 सेकंड से 5 सेकंड में चला गया, तो डिफरेंस कितना का हुआ, 2 सेकंड्स का। तो ये dt कितना बना, dt बन गया तुम्हारा 2 सेकंड्स का, तो dv/dt कितना बना 0.3। ये तो क्वेश्चन में दिया ही जाएगा, ये तो ये और ये तो क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट होता है। ये है तुम्हारा डिफरेंशिएटर कि -RC dv/dt। लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और जिसके ऊपर तुम्हारा हैंड होना चाहिए, यही सीन। मैंने अभी इनपुट को रिप्लेस किया, अब मैं रिप्लेस कर रहा हूं कैपेसिटर को यहाँ पे फीडबैक में, तो फिर वही डायग्राम आएगा मेरा वापस से। ये रहा मेरा वापस डायग्राम। इस बार मेरा ये तो हमेशा ग्राउंडेड रहेगा। मैंने लास्ट टाइम में इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया कैपेसिटर से, अब मैं रिप्लेस कर रहा इसको, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा कैपेसिटर। अगर फीडबैक में अगर कैपेसिटर चला गया, अगर फीडबैक में अगर कैपेसिटर चला गया, उसको बोला जाता है इंटीग्रेटर। ठीक है, इंटीग्रेटर। और इस इंटीग्रेटर का इनपुट आउटपुट वोल्टेज वी आउट इज नथिंग बट -1/RC इंटीग्रेशन में 0 से t VI/dt। चैप्टर खत्म, इतना ही चैप्टर है तुम्हारा। फिर एक बार देखो, कैपेसिटर अगर फीडबैक में चला गया, वो काम करता है एज एन इंटीग्रेटर। कैपेसिटर अगर यहाँ पे रहा, वो काम करता है एज एन डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर में भी dV/dt का मतलब चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन टाइम होता है। इंटीग्रेटर में भी -1/RC ये उसकी गेन है 0 से लेके t टाइम में, और तुमको हमेशा ये दिख जाएगा कि VI तो एक कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो 10 का इंटीग्रेशन तुम कर नहीं सकते, तो 10 तुम्हारा बाहर आएगा, 1 का इंटीग्रेशन t, अपर माइनस लोअर, हो गया आंसर। ये थे तुम्हारे ओपैम्प की थ्योरी आज के लिए। अगर किसी को कुछ पूछना है तुम पूछ सकते हो। सर यस, वो स्टार्ट का फिगर देखना था ओपैम्प का। स्टार्टिंग का फिगर तो वही है, नॉर्मली है, नॉर्मली फिगर है। ये देख उसके 2 इनपुट होते हैं, माइनस प्लस, ठीक है। माइनस को बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, प्लस को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। उसके बाद ये जो है इसको बोला जाता है फीडबैक लूप।
ये उसका आउटपुट वोल्टेज होता है, ये उसके Vsat है, ये उसके माइनस Vsat है सैचुरेशन वोल्टेज से। ओप एम्प का आउटपुट इससे ज्यादा नहीं हो सकता और इससे कम नहीं हो सकता, रेंज है आई मीन टू से एक लाइन में। अगर मैंने ओप एम्प को अगर फीडबैक नहीं लगाया, वो काम करता है कंपैरेटर जैसे। मतलब फीडबैक नहीं लगाया मतलब क्या है, फीडबैक नहीं लगाया मतलब क्या है कि वो ओपन लूप गेन में काम कर रहा है। ओपन लूप गेन में उसकी गेन इन्फिनिटी, कल देखेंगे अपन, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्फाइनाइट गेन है उसका। इन्फाइनाइट गेन मतलब तुमने एक वोल्टेज भी दिया, उसका आउटपुट इन्फाइनाइट वोल्टेज आएगा। इन्फाइनाइट वोल्टेज तो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फीडबैक यूज किया जाता है। कल बताऊंगा तुमको। कंपैरेटर में अगर तुम्हारा कंपैरेटर में फीडबैक काम नहीं कर रहा, मतलब फीडबैक है ही नहीं, तो जिसका वोल्टेज ज्यादा वो तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज रहेगा। अगर ये 12 वोल्ट है तो प्लस Vsat, 10 वोल्ट है माइनस Vsat, बात खत्म। ओपन लूप को अगर मैंने फीडबैक लगा दिया तो वही ओप एम्प काम करता है एज एन सब्ट्रैक्टर। देखो बस गैप, यहाँ पे फीडबैक आया है, फीडबैक कारण क्या हो गया, माइनस आर एफ अपन आर वन V2 इंटू V1, दूसरा माइनस पहला, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव कर लो, हो गया तुम्हारा आंसर। गेन हमेशा इन दोनों का रेशो रहेगा। इन्वर्टिंग ओप एम्प, इन्वर्टिंग ओप एम्प क्या सीन है, इसको ग्राउंड करवा दिया, ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा RF है, माइनस आर एफ अपन R1 V1, बात खत्म। ये वाला 1 प्लस आर एफ अपन R1 V1 किसमें, नॉन इन्वर्टिंग में। एडर में क्या सीन है, एक से ज्यादा अगर मैंने इनपुट दिए तो वो सारे के सारे इनपुट एक दूसरे को एड अप हो जाएंगे, सम अप हो जाएंगे, सम हो जाएगा उनका, हो गया इन्वर्टिंग एडर। फिर हम लोग गए डिफरेंशिएटर पे। डिफरेंशिएटर कैसे लाया हम लोगों ने, डिफरेंशिएटर के लिए जो इनपुट जो तुम्हारा यहाँ का जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को हमने रिप्लेस कर दिया कैपेसिटर से, और आउटपुट वोल्टेज क्या है, माइनस RC dV/dt। ये लिख के चलना, तुमने लोगों ने लिख लिया होगा इसको, आई रियली होप। ये dV/dt मतलब चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन टाइम। वही अगर कैपेसिटर मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया फीडबैक में, वो इंटीग्रेटर जैसा काम करता है। सब कुछ खत्म, चैप्टर इधर ही खत्म होता है। इस चैप्टर से तुमको 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के, या तो ऑप्शन में होंगे कुछ, लेकिन 8 मार्क्स से देखे जाएंगे ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए। अब मेरा काम खत्म है, मैं बिल्कुल नहीं सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने और आंसर बताना है। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। दिया है कि इन्वर्टिंग एडर, 4 मार्क का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना कंपलसरी है अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो, और 2 मार्क का क्वेश्चन है कोई जरूरत नहीं, आंसर लिख के सीधा ऐड करके फॉर्मूला लिख के आंसर लिखो, मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। इन्वर्टिंग एडर दिया है जिसमें RF दिया है 4.7 के किलो ओम, R इन है इनपुट रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, एंड इनपुट्स है 2 -5 1, फाइंड आउटपुट, वी आउट पूछा है। चलो भाइयों और बहनों, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। अरे बना क्या अब तक इतना टाइम, सर -9.4। -9.4 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। बाकियों का भी आया क्या, बाकियों का बना क्या, वो अकेले साकेत का आंसर है, बाकी लोगों ने आंसर बताया नहीं किसी ने भी। इन्वर्टिंग एडर है, सबका रेजिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे RF है, तो क्या आउटपुट होता है इन्वर्टिंग एडर का, माइनस RF अपॉन R1 इंटू V1। अगर सिंगल वोल्टेज हो तो V1 लिख लेता मैं, लेकिन इस बार 3 वोल्टेज है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो क्या हो गया, -4.7 अपॉन 1 ब्रैकेट में 2 -5 प्लस 1, कितना हो गया, 2 + 1 3, 3 - 5 2, 2 इंटू 4.7 बन रहा है -9.8 प्लस 9.8, 9.4 ना, नॉट 8, 9.4, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, इस माइनस से माइनस प्लस बन रहा है 9.4 वोल्ट। बाद में आया था किसी का, हाँ सर। ठीक है।
अरे बहुत फंडामेंटल है ये, कुछ इतना कुछ सीन नहीं है इसका। देखो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, R1 तुम्हारा 100K है, RF तुम्हारा 1 मेगा ओहम है। मेगा का मतलब तो समझ में पता है ना, मेगा क्या होता है, 10⁶, ठीक है। और वी इन दिया है 150 मिली वोल्ट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प। नॉन इन्वर्टिंग, क्या बोलते हो, वी आउट कैसा रहेगा इसका? गो फॉर इट। क्वेश्चन में ही मेंशन है नॉन इन्वर्टिंग, गेन बदल जाएगी यहाँ पे। इस बार गेन वो नहीं रहेगी -RF/R1, इस बार पॉजिटिव गेन रहेगी क्योंकि पॉजिटिव का इनपुट दिया है। तीन मार्क का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना कंपलसरी है। डायग्राम बना दो छोटी सी, तुरंत आंसर आ जाएगा। नाम में ही दिया है नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है, तो सबसे पहले डायग्राम कैसे जाएगी फिर इसकी, ये रहा तुम्हारा, फिर वही डायग्राम कॉमन में, सब में कॉमन डायग्राम ये, बस यहाँ पे नोटेशन डालना है। नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है, इसका मतलब इनपुट यहाँ पे जाएगा, और कितना इनपुट दिया उन लोगों ने, 150 मिली वोल्ट, और इस बार ये ग्राउंड करना पड़ेगा। फिर R1 दोनों का सेम दिया है, कितना होता है 100K, ये भी 100K है, और इन्होंने RF दिया है 1 मेगा। अब क्या रहेगा आउटपुट? आउटपुट वोल्टेज क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का, 1 + RF/R1 इंटू V1। 1 + RF कितना है, 10⁶, ये कितना है 100 इंटू 10⁻³ किलो है इसीलिए, और ये कितना बना 150 इंटू 10⁻³ अब ये 3 और 1 2 5, 5 ने 6 काटा, 10 बचा, 10 + 1 11, 11 इंटू 15 इंटू 10⁻², तो कितना 165 इंटू 10⁻², मतलब कितना 1.65 वोल्ट। किसी का आया था क्या? आया सर। बना था, देखो ऐसा है तुम्हारा। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 10th स्टैंडर्ड जैसे, 10th स्टैंडर्ड भी बहुत हो गया, 6 7 स्टैंडर्ड जैसा लेवल है इसका। बस थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज है, जिन लोग का हुआ है तो उन लोग को तो आंसर आ ही जाएंगे, जो लोग नए हैं बस टर्मिनोलॉजीज एक बार देख लो। अब एक और क्वेश्चन है, एंड ओप एम्प डिफरेंशिएटर, नाम में ही सब कुछ मिल जाएगा। ओप एम्प डिफरेंशिएटर का आउटपुट पूछा है, वी आउट इफ फीडबैक रेजिस्टेंस RF है तुम्हारा 2 मेगा, इनपुट कैपेसिटर है, कैपेसिटर दिया है 3 माइक्रोफैरेड, आउटपुट वोल्टेज पूछा है इफ इनपुट चेंजेस फ्रॉम 0.1 से 0.6 विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन 5 सेक। चलो कर लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। सर 0.6। 0.6 गलत आंसर है। क्या कोई इंप्रोवाइज करके बोल सकता है इसका आंसर 0.6 गलत है? सर -0.6 वोल्ट। ये सही है। और कैसे? साकेत अपने को ना 190 क्रॉस करने का है, और वो लोग ना जब तुम्हारा पेपर आउट ऑफ 200 अगर 190 प्लस जा रहा है, कम से कम 4 से 5 लोग चेक करते हैं, और स्क्रूटनाइज में ना वो लोग
ट्राई करते कम से मार्क्स कम करने की। ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स मत करना, बहुत लंबा खेलना है अपने को इलेक्ट्रॉनिक्स में, एटलीस्ट स्कोर के कंपैरिजन में। क्या दिख रहा है? ओपैम्प डिफरेंशिएटर है, क्या रहेगा? वी आउट माइनस आर सी डीवी बाई डी टी, माइनस आर कितना है? 2 मेगा, 2 इंटू 10⁻6। सी कितना है? 3 इंटू 10⁻−6। मैंने बोला था इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन टाइम। कितने का चेंज हुआ है? 0.1 से 0.6 हुआ है, वो तो 0.5 का चेंज हुआ है। और कितने सेकंड्स में हुआ है? 5 सेकंड्स में हुआ है। कैलकुलेट कर लो, साइन माइनस है इसलिए बन गया माइनस 0.6 वोल्ट। एक और क्वेश्चन, वी आउट ऑफ एन ओपैम्प इंटीग्रेटर पूछा है उसने। इस बार ओपैम्प का इंटीग्रेटर दिया है आफ्टर 4 सेकंड्स, आफ्टर 4 सेक। अगर आर तुम्हारा 200 के है, सी है तुम्हारा 10 माइक्रो, एंड इनपुट है उसका वी इन 10 वोल्ट, कोई बता सकता है मेरे को वी आउट क्या रहेगा इसका? इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर। करके बोलो आंसर। लास्ट ईयर क्वेश्चन ही है 2020 का, इस हाँ लास्ट ईयर ही। सर माइनस 20 वोल्ट, हाँ 1 बाय 1 प्लीज, मैं सुननी एक साथ सुन नहीं 20 पाऊंगा सभी को। हाँ 20 वोल्ट, 20 वोल्ट गलत है, सर माइनस 20 वोल्ट। माइनस 20 वोल्ट सही है। -20। हाँ यस। सर सर माइनस -20 20 वोल्ट। वोल्ट। मैं तुम लोगों को फिर से एक चीज बता रहा, भैया तुम्हारा पेपर ना 50 मार्क का है और तुमको मिलते हैं 3 घंटे, ठीक है? तो इतना टाइम है उसको सॉल्व करने का, टाइम बहुत, तुम सो जाओगे, दो तीन ये हो जाएंगे तुम्हारी इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी नींद की, इतना टाइम बचता है। तो उसमें ना सिली मिस्टेक्स मत करो, इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, इसलिए बोल रहा हूँ 100% चांसेस है तुम्हारे 190 क्रॉस करने के। लास्ट टाइम बस 3 या 4 लोगों ने क्रॉस किया था, इस बार मैं चाहता हूँ तुम 10-15 लोगों, कम से कम 10 लोग तो क्रॉस करें, ठीक है? देखो कैसा दिया है, इंटीग्रेटर है, बस फंडामेंटल है। वी आउट इक्वल्स टू -1 बाय आर सी, इंटीग्रेशन में 0 से डी टी वी आई डी टी, इनपुट को इंटीग्रेट करेगा वो। तो -1 अपॉन आर का वैल्यू, आर कितना है 200 के, सी कितना है 10 माइक्रोफैरेड, इंटीग्रेटर में 0 से लेके 4, और इनपुट कितना है 10 वोल्ट है। अब क्या हुआ कैलकुलेट कर लो यार, हो जाएगा आंसर। कितना बचता है? -20 वोल्ट। मैं नहीं कर रहा सॉल्व, तुम लोग ने कर लिया है इसीलिए, ठीक है? लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आए थे, ये 3-3 मार्क के क्वेश्चन है जो मैंने दोनों भी दिए तुम लोगों को अब तक। देखो ये क्वेश्चन 2019 में आया था, इन्वर्टिंग ओपैम्प, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प, नॉन इन्वर्टिंग है ये, जिसमें आर इन है, इनपुट रेजिस्टेंस है तुम्हारा 200 के, फीडबैक है, आर एफ है 2 मेगा, एंड इनपुट है वी इन 10 मिली। तो पूछा है वी आउट क्या बनेगा। ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2019 में आया था, 2010 में भी रिपीट हुआ था, 2007 में भी आया था, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन रिपीट होता है। और ये लास्ट ईयर और एक क्वेश्चन आया था, ये सब सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आए थे ऐसे क्वेश्चन।
सर 0.21 वोल्ट। 0.21 वोल्ट। ओके, बाकियों का आने दो आंसर फिर। सर 1.21 वोल्ट। 1.21 वोल्ट। ओके, 0.11 वोल्ट। 0.11 वोल्ट। ओके, सर 0.11 वोल्ट। वही है क्या सभी का? 0.11 वोल्ट। हाँ कॉमन है, करने की जरूरत नहीं फिर मुझको। 0.11 वोल्ट। यस, दैट इज द आंसर। चलो 2019 का क्वेश्चन देखो, डायग्राम दी थी, आउटपुट वोल्टेज पूछा था। -1, 0.51 क्या है वैसे? ये शक्ल से क्या दिख रहा है? इन्वर्टिंग एडर। इन्वर्टिंग एडर। देखो हो गया, मैं बोला ना, बहुत सिंपल है सिलेबस इसका। बस गलती में सिली मिस्टेक्स मत करना कुछ भी, बाकी कोई सीन नहीं है इसमें। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, और ये सेल्फ स्टडी में नहीं होता। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। थोड़ा कैलकुलेशन है, संभाल लेना उसको। किलो का के उड़ जाता है डायरेक्ट, क्योंकि रेफरेंस में भी, सॉरी फीडबैक में भी के है और इनपुट में भी के है, तो के तो वैसे भी कैंसिल होता, तो उसको 1000 लिख के अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर 5.5 वोल्ट। माइनस या प्लस? प्लस। सही है सर प्लस 5.5 वोल्ट। यस, सही है, प्लस 5.5 वोल्ट। और बना किसी का? सबका वही बना है? हाँ सर। चलो फिर आंसर वाज प्लस 5.5 वोल्ट।